थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनंता है। मैं एक शराबी हूँ। ईश्वर हाय की अनंता असीम भाई। कृपा है। हाय हेलो फ्रेंड्स। ईश्वर की असीम कृपा है, आप भाइयों का साथ सहयोग इस सुंदर प्रोग्राम की वजह से आज के दिन इस वक्त तक शराब के पहले जहरीले घूंट से दूर हूँ। एक अच्छा जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। सबसे पहले तो हेल्पिंग हैंड ग्रुप का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया। और मैं कोई स्पीकर नहीं हूँ दोस्तों, मैं हमेशा ही मेरे शेयरिंग में बोलता हूँ कि मैं भी आपकी जैसा ही एक अल्कोहलिक हूँ। और जो भी मेरे अनुभव है मैं आपके सामने पेश करने की कोशिश करता हूँ हमेशा। और दोस्तों, मेरा जो आज का टॉपिक है 12 फील्ड रन राइट, खुद की इच्छा चलाना, ये मेरे लिए बहुत ही मतलब मायने रखता है कि इस टॉपिक मैंने क्यों चॉइस किया कि जो मेरा जो पास्ट है और आज का जो प्रेजेंट में भी जब तक कि मैंने कदम नहीं लिए थे तब तक कि मुझे लग रहा था कि मतलब मैं कर सकता हूँ, आई कैन मैनेज। लेकिन ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि मैं जो चाहता था हमेशा से वो शायद ईश्वर की मर्जी नहीं होती थी। और एक मैं ऐसा ऐसा बंदा हूँ, मैं ऐसा सेल्फिश इंसान हूँ कि जिसने कभी मतलब दूसरे के लिए कभी कुछ अच्छा सोचा ही नहीं होगा अल्कोहलिज्म में। या फिर कुछ महीने शराब से दूर रहने के बाद भी मुझे काफी महीने तक ये लगा कि यार मैं अपने बलबूते पे सोबर हो रहा हूँ। मुझे तो घर वालों ने छोड़ दिया, बाहर वालों ने छोड़ दिया, मेरी बीवी छोड़ के चली गई, मेरे पापा ने घर से निकाल दिया। तो फिर मैं फुटपाथ पे जब मैं जीवन काट रहा था तो फिर मैं मुझे किसी की सहायता नहीं मिली, हेल्प नहीं मिली, तो मैं अपने बलबूते पे सोबर हुआ हूँ। तो ये जो मेरा कहीं तो कहीं जो मेरी ये बहुत बड़ा क्या बोलते हैं इसको गलत फहमी थी, धीरे धीरे कहीं तो भी दोस्तों वो गलत फहमी भी आज दूर होती हुई नजर आ रही, क्योंकि मेरे जैसा इंसान ना खुद के बलबूते पे कुछ नहीं कर सकता। इट इज अ फैक्ट। क्योंकि मैंने जो भी हथकंडे, जो भी एक्सपेरिमेंट मैंने अपनी लाइफ में किए हैं उसका मुझे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस आया है कि खुद के इच्छा से जो भी मैं अपनी चलाने की कोशिश करता था वो मैं कभी उसमें सक्सेस नहीं हो पाया। और हमारा बिग बुक भी यही बोलता है कि जो खुद की इच्छा पे अपने खुद अपनी इच्छा से जो जीवन चलाने की कोशिश करता है वो सफल नहीं होता। तो दोस्तों, मेरा पास तो काफी लोगों को पता है कि मैं कैसा था क्या था, फिर भी मैं थोड़ा सा मेरे पास में जाना पड़ूंगा चाहूंगा क्योंकि क्योंकि ये टॉपिक के अनुसार ही जब आ, मेरा जो पास्ट है, क्योंकि अच्छा खासा पढ़ाई में होशियार था। घर की हालात तो उतनी अच्छी नहीं थे। हम तीन भाई है, एक पापा पापा और माँ, हम पांच लोग। उसके साथ मेरे एक चचेरा भाई चचेरी बहन मेरे साथ रहते थे, पढ़ते थे। और एक हंसता खेलता परिवार, जिस परिवार में कभी मतलब शुरुआती दिनों में कभी कुछ कोई क्या बोलते हैं उसको, कोई झगड़ा नहीं हुआ था या कोई नोकझोंक नहीं, मतलब एक शांतता, शांत शांत माहौल जिसको बोल सकते हैं, इस तरह का मेरे घर का माहौल था। और जब 1992 में मेरे पापा फर्स्ट टाइम शराब पी के आए घर पे, जब हमारे घर का सत्यनारायण की पूजा थी, तो उस दिन से मेरे घर में शराब की शुरुआत हुई। और मुझे या मेरे घर वालों को भी नहीं लगा कि चलो फर्स्ट टाइम लिया है, दोस्तों के साथ पिए, एंजॉय के लिए लिए। ये सारा ही मैं सोच रहा था, मेरे घर वाले भी सोच रहे थे। लेकिन उसके बाद में जो हुआ कि मुझे तो लगता था कि पापा ने शराब नहीं पीनी चाहिए, मेरे घर वालों को, मेरी माँ को भी लगता था। लेकिन ये बढ़ती हुई बीमारी किस तरह से मतलब ये प्रोग्रेस करती है आगे, तो जब मेरे पिताजी की शराब बढ़ती गई उसका असर ऑटोमेटिकली हमारे परिवार पे दिखने लगा, मुझ पे दिखने लगा, मेरी माँ पे दिखने लगा। उनका गुस्सा, उनका बोलने का ढंग बदल गया, रहने का ढंग बदल गया, उनका व्यवहार बदल गया, मतलब सब कुछ। मतलब वो जो मेरे पापा थे वो मुझे मेरे पापा लग ही नहीं रहे थे। और मेरी माँ भी दिन ब दिन मतलब उसकी तबीयत बद से बदतर होती जा रही थी। वो थोड़ी सी मेंटल स्टेट में भी मतलब वो साइकोलॉजिकली शी वॉज नॉट फिट। ऐसा कुछ मेरे परिवार में होता गया। उस समय मैं छोटा था, मैं पढ़ाई करता था, मेरे भाई भी पढ़ते थे। लेकिन मैं ज्यादा कुछ उनके अगेंस्ट बोल नहीं पाता था क्योंकि उनका गुस्सा मुझे पता था। ऐसा ही कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक चलने के बाद में मुझे भी कि कॉलेज लाइफ में जब जाने का मौका मिला और जब मेरे भी जीवन में शराब आई, तो यकीनन मैंने भी उस शराब की शुरुआत एक बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, अक्कल बेवड़ा, एक क्रोनिक अल्कोहलिक होने के लिए नहीं की थी। लेकिन पता नहीं कैसे क्या एकदम
इस माहौल में मैं ढलता गया, इस माहौल में मैं मतलब उलझता गया, दोस्तों के साथ बैठता गया, तो मुझे यही सब अच्छा लगने लगा। फिर मेरी पढ़ाई से मेरा ध्यान चले गया। फिर मेरा जो सपना था वो मैं पूरा नहीं कर पाया उससे, और घर में बहुत सारे मतलब तू मैं क्रैशेस होने लगे। उससे मेरी पापा की शराब और बढ़ी, और उसके बाद में कुछ सालों के बाद मेरी शादी भी कर दी है मेडिकल स्टोर लगाने के बाद में। और उसके बाद में फिर मेरी माँ को हार्ट अटैक आया। वो पहले से बीमार बीमार रहती थी, तो वो भी उस समय चल बसी। अभी उनको 20 साल हो गए हैं, वो छोड़ के जा चुकी है हमको तो। और मेरे पापा भी अभी 3 4 साल पहले चले गए। अल्कोहलिज्म में ही उनका देहांत हुआ है। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों कि अल्कोहलिज्म इज अ डिसीज, अल्कोहलिज्म इज अ फैमिली सिकनेस। ये सब मैंने इतना करीब से देखा है, वो एक्सपेरिमेंट क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस किया है। और न जाने क्यों, पता नहीं मुझे आज भी इस क्वेश्चन का मेरे पास में आंसर नहीं है कि मैं एक शराबी क्यों बना हूँ। क्योंकि एक एक होनहार लड़का, स्कूल में हमेशा फर्स्ट आने वाला, सबके काम करने वाला, सबकी बातें सुनने वाला। और यकीनन मुझे कभी नहीं लगा, और ना मेरे घर वालों को लगा, ना मेरे दोस्तों को लगा कि ये कभी इतना बड़ा बेवड़ा बन सकता है। लेकिन वो दोस्तों, वो दिन आया। और जब दिन आया उसकी वजह क्या थी, ये आज मैं जान पा रहा हूँ कि मैं उस तरह का शराबी क्यों बना। क्योंकि मुझे आज उस बात का मतलब समझ आ रहा है कि यार, आई एम हियर। मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों मुझे 7 बार रिहैब सेंटर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्यों मुझे घर वाले मुझे रिहैब में रखना चाहते थे, मुझे घर पे नहीं आने देते थे। लेकिन कई सालों के बाद जब मैं सोब्रिटी के लिए कोशिश तो मैंने बहुत सारी की थी, लेकिन सही मायने मेरा मुझे वो सफलता नहीं मिल पाई। इसका ये एक ही रीजन था कि मैं अपनी इच्छा चलाना मुझे अच्छा लगता था। जो मेरा आज का टॉपिक है, सेल्फ बिल्ड रन राइट। कि दोस्तों, बचपन से लेकर आज तक अगर मैं अपनी इन्वेंटरी लेता हूँ, जो मैंने इन्वेंटरी लिखी है मैंने छोटे कदम में, तो मुझे उसमें एक ही बात समझ आई कि यार मैं कितना सेल्फिश था, मैं कितना सेल्फ सेंटर्ड था। और मेरे सबसे बड़ा वो एक ही रीजन था कि मेरी सेल्फ विल। क्योंकि मेरी इच्छा के बगैर कोई अगर दूसरा काम करता है, मेरे अगेंस्ट कोई बोलता है, या फिर मैं जो चाहता हूँ वो अगर वो नहीं करते हैं, मेरे घर वाले हो, चाहे मेरे बाहर वाले हो, चाहे मेरे प्रोफेशन वाले हो, या कोई मेरे दोस्त हो, तो वो बात मेरे पल्ले नहीं पड़ती थी और मुझे एकदम से इरिटेशन शुरू होता था। और ये फैक्ट है दोस्तों, मेरे जीवन में हमेशा से ऐसा ही होता आया है। जिस लड़की को मैं चाहता था वो लड़की मुझे नहीं मिली, इसलिए मुझे उसका रिजर्वमेंट था काफी सालों तक। और उसके बाद में जब मैं जिस कोर्स के लिए आगे बढ़ना चाहता था उसमें मेरी एडमिशन नहीं हुई, तब भी मेरा दिल टूटा। तब भी मुझे ऐसा लगा कि यार मतलब मैं किस चीज के लिए बना हूँ, मुझे वो भी समझ नहीं आ रहा था। और ऐसे करते करते जो भी मेरे सामने, जो भी मैं एम लेके चलता था, वो मतलब उसको मैं कभी पूरा ही नहीं कर पाया, ऐसा भी बोल सकते हैं। क्योंकि एक कंसिस्टेंसी जो मुझे बताई गई थी, एक कि जो क्या बोलते हैं उसको, निरंतरता, सातत्य जिसको हम बोलते हैं मराठी में, वो चीज की मुझे मेरे जीवन में कमी दिखी। कि मैं हमेशा ही, मेरा कैरेक्टर जो था वो एक्सपेरिमेंटल था, हमेशा नई नई चीजें को डिस्कवर करना, नई चीजें को क्या बोलते हैं उसको, अपने जीवन में आचरण में लाने की कोशिश करना। जैसे शराब थी, शराब के बारे में मैं देख चुका था, उसका एक्सपीरियंस कर चुका था कि मतलब मेरी माँ को जो तकलीफ हुई, मेरी माँ जो उस शराब की वजह से उसकी जान गई है। तो ये सारी चीजें मैं खुद मेरे आंखों से देखी थी मैंने, फिर भी मैंने अपनी चालानी नहीं छोड़ी। क्योंकि मुझे लगता था कि यार वो पापा थे जिनको पीढ़ी नहीं आई, ये अनंता है। और आज मैं नए जनरेशन का बच्चा हूँ, तो मैं उनकी जैसी शराब मैं कतई नहीं पीऊंगा। मैं अपने हिसाब से अच्छी तरह से और दोस्तों के साथ एंजॉय के लिए पीऊंगा, ना कि उस शराब का मेरे कोई शरीर शरीर पे, या मेरी कोई कॉलेज लाइफ पे, या फिर उसके बाद में जब मैं प्रोफेशन में आया तो उससे कोई उसका असर होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं दोस्तों, क्योंकि ये जो मेरी इच्छा थी, मेरा जो सेल्फ विल रन रहा था कि मैं अपने हिसाब से, अपनी इच्छा से अपने जीवन को चला सकता हूँ। तो ये कहीं तो भी जो गलत फहमी मैंने पाल के रखी थी ना, ये गलत फहमी दोस्तों मतलब मुझे इतना लेकर डूब गई ना कि मैं कहीं का नहीं बचा। बद से बदतर मेरे हालात हो गए जिंदगी को। मतलब किस तरह से जीना चाहिए मैं जीना भूल गया। मुझे सिर्फ पीना मालूम था, वो पीना भी मुझे नहीं आता था। लेकिन क्यों पी रहा था मुझे ये भी नहीं मालूम था, क्यों जी रहा था मुझे ये भी नहीं मालूम था। जस्ट I was allowed for only drink.
सिर्फ मैं शराब पीने के लिए जी रहा हूँ। मुझे ऐसे ही लग रहा था कि किसी की बात नहीं सुनना, क्योंकि इतना घमंडी इंसान, इतना इगोस्टिक पर्सनालिटी का ये आनंद था कि जिसको मतलब किसने भी कितने बार भी समझाया होगा, एडवाइस की होगी, या हाथ पैर जोड़े होंगे। मेरे माँ बाप ने मेरे हाथ पैर जोड़े थे, मेरे भाइयों ने मेरे हाथ पैर जोड़े थे, मेरे दोस्तों ने मेरे हाथ पैर जोड़े थे, लेकिन पता नहीं वो सब मेरे चीजें मेरे पल्ले नहीं पड़ती थी कि मुझे ये सब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि मेरे जैसा इंसान ना कभी, मैंने कभी दूसरे का भला चाहा ही नहीं। हमेशा मैं अपनी जिंदगी में खुश रहने की कोशिश करता था। मुझे दूसरे की जिंदगी में मतलब ज्यादा कुछ इंटरफेयर करने की मुझे जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि आई एम परफेक्ट, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। क्योंकि बचपन से लेकर अभी तक तो मैंने इतना सारा किया है तो खुद के बलबूते पे किया है, मैंने अपनी इच्छा से किया है। मैं खुद की इच्छा से मैंने काम शुरू किया था, खुद की इच्छा से मैंने पढ़ाई शुरू की थी, और खुद की इच्छा से ही मैंने जो कुछ आज तक किया हूँ, तो सब कुछ मैं अपनी मर्जी से करता आया हूँ। लेकिन उसका जो फ्रूट मुझे मिलना चाहिए था, उसका जो रिजल्ट मुझे मिलना चाहिए था, उसका रिजल्ट मुझे नहीं मिला। इसके पीछे का एक ही रीजन था कि मैंने हमेशा दूसरों को डोमिनेट करना चाहा, दूसरे को नीचा दिखाना चाहा, और मेरी एक पर्सनालिटी वैसी बन गई जिस पर्सनालिटी के वजह से मैं एक क्रोनिक अल्कोहलिक हो गया। इस अल्कोहलिज्म नामक डिसीज में मैं फंस गया। मुझे रियाब में भी बताया गया था कि ये डिसीज है, ये बीमारी है, लेकिन दोस्तों मुझे 1.5 साल तक इसका एक्सेप्टेंस नहीं आया। मैं नहीं चाहता था कि मुझे ऐसी कोई बीमारी हो, या फिर मुझे ऐसी बीमारी हुई है, क्योंकि यार मैं लास्ट 22 ईयर से मैं मेडिकल फील्ड में हूँ। तो मुझे कभी भी किसी भी डॉक्टर ने नहीं बोला कि तुम एक इस बीमारी से पीड़ित हो, आपको ये बीमारी हुई है, तो आपको अभी ये सब नहीं करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा, डू एंड डोंट्स जो बोले जाते हैं। तो कहीं तो भी मेरा माइंड एकदम से डाइवर्ट होने लग गया कि यार ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। ये जो लोग बोल रहे हैं, ये हमारे मुझे जो बताया जा रहा है, मैं इस पे भरोसा ही नहीं कर सकता। क्योंकि मेरी इच्छा थी कि यार मैं शराब को कभी ना कभी, समडे सम हाउ आई विल बीट द गेम, कभी ना कभी मैं इस खेल में खुद को मैं जीत मतलब इसमें इस खेल में मैं जीतूंगा ही जीतूंगा। और मेरा जो हमेशा का जो फंडा रहता था ना दोस्तों, आई कैन मैनेज, वो तो उसी को लेकर मेरे जीवन में काफी मतलब मेरे जो हालात हुए इसकी वजह से हुए कि मतलब जो चीजें मेरे हाथ से निकलती जा रही है, मैं उस चीजों को देख नहीं पा रहा हूँ। लेकिन और जब मुझे उसका रिजल्ट दिखता था तो मुझे लगता था कि यार कोई बात नहीं, आई कैन मैनेज। तो यही मैनेज करते करते ना मेरी जिंदगी कब अनमैनेजेबल हो गई, और मैं कहीं का नहीं रहा। और उसके बाद में मुझे मतलब इतनी मेरी बद से बदतर हालात हो गई कि यार मुझे रहने के लिए मतलब एक सर के ऊपर कोई छत नहीं था, खाने के लिए रोटी नहीं मिलती थी, ना पहनने के लिए कपड़े मिलते थे। इस तरह की मैंने हालत कर दी थी अपने जीवन में, शराबीपन में। फिर भी मैं ना नहीं बोल रहा था इस शराब को, और मुझे लग रहा था कि यार नहीं नहीं नहीं, ये शराब की वजह से नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे ढंग का पीना नहीं आ रहा है। अगर मैं अच्छे से पीऊँ, लोगों की तरह पीऊँ, अच्छा मतलब टाइम पे पीऊँ, अच्छा ब्रांड पीऊँ, तो मैं शायद इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। और मुझे ये नहीं मालूम था कि मेरे अंदर वो शक्ति नहीं बची है। मुझे जो बताया गया था कि विल पावर, वाइन पावर एंड डिवाइन पावर, मुझे इसके बारे में तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के पहले तो इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं था। और आने के बाद में भी जब मैं पहले मीटिंग से सोबर रहा हूँ, इट इज बिकॉज ऑफ गॉड ग्रेस एंड यू पीपल। तो शायद मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी इस पहले घूट को रोक पाता था, या फिर मैं कभी इस सोबरिटी में आगे बढ़ सकता था। लेकिन ये पॉसिबल हो पाया दोस्तों, क्योंकि ये प्रोग्राम में जो अद्भुत शक्ति है ना, ये शक्ति की वजह से, जो जिसको मैं हायर पावर बोलता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि यार मेरे अंदर में वो सब शक्ति मैं खो चुका हूँ, या फिर मैं हमेशा ये चाहता था कि मेरे वजह से ये होना चाहिए, आई कैन मैनेज, आई विल डू इट। लेकिन ये सब नहीं हुआ, क्योंकि मेरा जो व्यक्तिमत्व था, मेरी जो पर्सनैलिटी थी ना, इट इज ये दिल मांगे मोर। ये मोर एंड मोर की जो मुझे बीमारी थी, मुझे आज समझ आ रहा है दोस्तों इतने सालों के बाद में कि यार मैं ऐसा क्यों था, मैं ऐसा क्यों हूँ। कहीं तो भी खुद की इन्वेंट्री लेने के बाद जब मेरे पास में जाके देखता था कि बचपन में भी मैंने बहुत सारे ऐसे कर्मकांड किए हैं जो अपनी इच्छा से, जो मेरे पापा मुझे पढ़ाते थे, तो मैं उनको बोलता था कि मुझे सब कुछ आता है, फिर अपना अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, अपने मेरे दोनों छोटे भाइयों को पढ़ाओ, मुझे सब आता है, मैं तो क्लास में फर्स्ट आता हूँ। तो कहीं तो भी ये जो मेरे अंदर का जो घमंड था, मेरा जो पर्सनालिटी में जो अहंकार था, कहीं तो भी जब मेरे मार्क्स कम आ गए पिछले मतलब नेक्स्ट क्लास में, तो मेरे पापा ने मुझे मारा था और मुझे बोला था कि देख,
क्योंकि लास्ट टाइम मैंने बोला था कि इस तरह से इसको पढ़ना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन मैंने उनकी बात नहीं सुनी थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं अपनी इच्छा से उस सब्जेक्ट को अच्छी तरह से हैंडल कर सकता हूँ। लेकिन वो हो नहीं पाया दोस्तों। तब तो मैं शराब नहीं पीता था, तो तब मेरे जीवन में कोई ऐसा कोई भी एडिक्शन नहीं था। लेकिन बचपन से ही कहीं तो भी मैंने वो देखा है, जैसे कि घर का माहौल, जिस माहौल से मैं पला बड़ा हूँ, घर का जो अ, माहौल था, वो जो काफी डिप्रेशन वाला माहौल था घर में। मतलब कब क्या हो जाए कोई मतलब इसकी गारंटी नहीं होती थी। और इसी के चलते मैं जब बड़ा होते गया, तो मुझे भी ऐसा लगा कि यार क्यों ना मैं भी दोस्तों के साथ एंजॉय करूं। और एंजॉय करने के लिए मैंने जो पहला घूंट लिया था दोस्तों, ये पहला घूंट ही मेरी जिंदगी का मतलब आखिरी घूंट बन गया। मरते मरते कितने बार बचा हूँ, कितने बार एक्सीडेंट हुए हैं, सुसाइडल अटेम्प्ट हुआ है। और न जाने मतलब मुझे ईश्वर ने क्यों जिंदा रखा, मुझे यही समझ में नहीं आता था कि यार इतने सारे कर्म कांड, इतने सारे मतलब दुख मुझे ईश्वर दे रहा, क्योंकि ईश्वर का तो मैं एक चहीता बच्चा था, जो ईश्वर की आराधना करना, पूजा करना, मंदिर जाना, अगरबत्ती, नारियल सब कुछ करता था मैं। फिर भी भगवान मेरे पे कृपा क्यों नहीं कर रहा था, मुझे क्यों नहीं सोबराइटी मिल रही थी, या क्यों मैं अच्छी जिंदगी नहीं जी पा रहा था। इसका जो मेरे सामने जो क्वेश्चन मार्क लगा था दोस्तों, ये क्वेश्चन मार्क का जो आंसर था ना, इसका सवाल का जवाब था मुझे 12 कदमों में मिला। क्योंकि मैं खुद को भगवान मानता था, मुझे लगता था कि यार अनंत सब कुछ है, अनंत सब कुछ कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं था दोस्तों, क्योंकि मेरे अंदर में वो शक्ति नहीं बची थी। हमारे बिग बुक में भी बहुत अच्छा लिखा है, हमारे विल साहब लिखते हैं कि शक्ति की कमी ही सबसे बड़ी मेरी दुविधा थी। और मुझे लगता था कि यार मैं शराब में जब मेरे अंदर है तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर वो डेयरिंग आती है, मैं बोल सकता हूँ, मैं नाच सकता हूँ, मैं गा सकता हूँ। इवन मैं अच्छा क्रिकेट भी खेल सकता हूँ, जो मैंने खेला है शराब पीकर भी। तो काफी कुछ चीजें मुझे शराब से भी सीखने को मिली कि शराब से ये होता है। एक शराब के वजह से ही मैंने एक बार एक लड़की को प्रपोज भी किया था कॉलेज लाइफ में, शराब पीकर। तो कहीं तो भी शराब तो मुझे इसका ना टेस्ट अच्छा लगा, ना इसका कलर अच्छा लगा, बट इफेक्ट जो था वो कहीं तो भी बहुत ही अमेजिंग था। कहीं तो भी ये सबसे हटके था। तो मुझे लगा कि यार कोई बात नहीं ना, सब शब्दों को एंजॉय के लिए पीते हैं, तो मैंने भी पी, तो कोई गलती नहीं की है मैंने। लेकिन मेरी माँ जो मुझे हमेशा बोलती थी कि तू अनंता, तू शराब के चक्कर में मत पड़, तूने देखा है कि अपने घर में क्या हुआ है, और इस शराब की वजह से अपने घर की हालत क्या हुई है। लेकिन मैं दोस्तों वो बात मानने को तैयार नहीं था मेरी माँ की। दिन ब दिन उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी, लेकिन मैंने उसके तरफ कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं अपने नशे में रहने लग गया, मेरे पापा अपने नशे में रहने लगे, दोनों भाई पढ़ रहे थे। और उसी बीच जैसे मैंने अभी कहा कि अभी 20 साल हो गए उसको जाके मेरी माँ को। पापा भी 4 साल पहले गुजर गए। एक मेरा चचेरा भाई था, जो मैंने जिसका जिक्र मैं अभी किया था कि वो मेरे हमारे घर में पढ़ता था, उसने भी सुसाइड कर लिया अल्कोहलिज्म में। अभी उसको 8 साल हो गए। तो मतलब देखो कि इतने साल। और मेरे चाचा अभी 4 साल पहले चले गए, वो भी अल्कोहलिज्म में। इतने सारे लोगों की जान इस अल्कोहलिज्म में गई है, फिर भी मेरी आंखें खोलने को तैयार नहीं है। क्योंकि मेरी इच्छा है ना, मेरा जो सेल्फ फील रन राइट है, मेरी इच्छा के अनुसार मैं जी सकता हूँ, मैं हैंडल कर सकता हूँ, मैं मैनेज कर सकता हूँ। ये जो मेरे दिमाग में कहीं तो भी ये फंडा फिट हो गया था ना दोस्तों, मैं इससे हटने के लिए तैयार नहीं था। मेरे दिमाग को इस शराब ने इस तरह से जकड़ लिया था, मुझे इतना अपाहिज बना लिया था कि मैं अच्छी चीजें और बुरी चीजों में जो फर्क था ना, मैं फर्क करना ही भूल गया था। और मुझे नहीं मालूम कि मैं ऐसा क्यों कर रहा था। वो जो भी चीजें मैं करना चाह रहा था मुझसे हो नहीं पा रही थी। जब जब मेरी शादी होगी, बच्ची होगी, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है यार, उस बच्ची को पालना है। आज उसका मैं आज पिता हूँ, मैं किसी का आज पति हूँ, किसी का बेटा हूँ, किसी का भाई हूँ। ये सारे रिश्ते नाते मैंने खत्म कर दिए थे बिकॉज ऑफ दिस अल्कोहलिज्म। और मुझे आज पता लग गया दोस्तों कि अल्कोहल तो इट वाज जस्ट सिम्टम, लेकिन असली जो जड़ है इस बीमारी की, वो तो मेरे अंदर है। मैं खुद हूँ इस बीमारी का रीजन जो है, वो मैं खुद बन चुका हूँ। लेकिन उसके लिए भी मैं तैयार नहीं हुआ, और वो बातें मैं मानने के लिए भी तैयार नहीं था। कि मुझे लगता है कि जैसे मैंने अभी कहा कि यार मैं पी सकता हूँ, मुझे पीना आता है, कभी कभार ज्यादा हुई तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन अनंता कभी हार नहीं मानेगा, अनंता नहीं झुकेगा। लेकिन जैसे बोला जाता है कि जो नहीं झुकेगा वाला जो सीन है, वो सिर्फ मूवी में अच्छा लगता है, वो रियल लाइफ में अच्छा नहीं लगता। क्योंकि जब तक मैं नहीं झुका दोस्तों, तब तक मेरी शराब नहीं रुकी। और देखो कि इतने साल के बाद में जो सोबरिटी मुझे एक एक दिन के हिसाब से मिली,
उसमें भी मैं खुश नहीं हुआ क्योंकि फैमिली छोड़ के जा चुकी थी। पापा ने घर से निकाल दिया था, भाइयों ने नाता तोड़ दिया था, कोई दोस्त पास में नहीं आ रहा था, ना समाज के कोई लोग मुझे पूछ रहे थे। तो मुझे अंदर ही अंदर से वो मतलब एक घुटन महसूस होने लगी और मुझे एक लोनलीनेस फील होने लगा। अकेलेपन में मैं क्या कर सकता हूँ। और कहीं तो भी देखो कि एक अगर अल्कोहलिक्स अनोनिमस का साथ अगर मेरे साथ नहीं होता, उस भगवान की कृपा नहीं होती, तो शायद भी ये अनंत आज जिंदा होता। इसके लिए भी मैं उस भगवान का, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का तहे दिल से दोस्तों शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और सिर्फ शुक्रिया अदा करने से नहीं होगा, ग्रेटिट्यूड इनटू एक्शन मुझे कहा जाता है। और देखो जब मेरी शादी हो गई, बच्ची हो गई, उसके बाद में मैंने अभी कहा कि मेरी जिम्मेदारी से मैं भागने वाला इंसान था, उनकी केयर नहीं करने वाला इंसान था। पैसा फेंको तमाशा देखो वाला मैं इंसान था कि मुझे मतलब पैसे से हर चीज खरीदी जा सकती है, ये मेरा विश्वास था। क्योंकि एक अच्छा खासा मेरा मेडिकल स्टोर था। उस मेडिकल स्टोर में काफी अच्छा रोज का इनकम भी था, अच्छा खासा प्रॉफिट था। तो कहने का मतलब ये है कि मुझे लगा कि पैसा मेरे, क्योंकि मैंने उतने सारे पैसे मेरे जीवन में कभी देखे नहीं थे। क्योंकि एक जो बहुत ही क्या बोलते पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ मैं, और मेरी हालत ऐसी भी नहीं थी कि मेरे पिताजी मुझे आगे अच्छे कॉलेज में पढ़ा भी सकते थे, ये भी नहीं हुआ। और जैसे मैंने पैसा देखा तो पैसे की देखने के बाद जो नीयत फिर घूम जाती है ना दोस्तों, उसी तरह से मेरी नीयत घूम गई और मुझे लगा कि यार अनंता जीत गया आज। तो सब कुछ अनंता को मिल गया जो अनंता जीवन में चाहता था। मुझे लगता था कि मैं पैसे से हर एक चीज खरीद सकता हूँ, पैसे से मैं अपनी घर की शांति, पैसे से मैं अपनी इज्जत, पैसे से मैं अपना विश्वास, पैसे से मैं प्यार, सब कुछ खरीद सकता हूँ। ये जो मेरा अहम भाव था, मेरे अंदर में जो घमंड था, वो दोस्तों मतलब ऐसे टूटा कि मुझे संभलने का मौका ही नहीं मिला। क्योंकि पैसे के पीछे भागना और पैसे के लिए ही काम करना, बाकी भाड़ में गई फैमिली, मुझे कोई उससे लेने देन है ही नहीं। ना मैं बीवी की तरफ कभी मैं देखना चाहता था, ना बच्ची को मैंने कभी गोद में उठाया था। इतनी सारी चीजें मेरे साथ में होती गई, लेकिन मुझे कभी एहसास भी नहीं हुआ कि यार मैं एक इंसान हूँ, मेरे अंदर भी भावनाएं है। जो मेरे साथ रहने वाले लोग हैं उनको भी काफी इमोशंस है, उनको भी फीलिंग आती होंगी। हाँ, वो भी कभी रोते होंगे ना। लेकिन यार इतना निर्दयी, इतना कठोर, इतना मतलब घमंडी इंसान मैं कैसे हो सकता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ हुआ मेरी इच्छाओं की वजह से। मैं खुद की ही चलाने की कोशिश करना और उसमें नाकाम होने के बाद उसका सारा ब्लेम अपने फैमिली पे, अपने दोस्तों पे, दूसरों पे थोपना। ये मेरा जो ब्लेमिंग नेचर था ना दोस्तों, ये काफी सालों तक चला। और इसी के वजह से मेरे काफी रिलेशंस खराब हुए। और मैं कहीं का नहीं रहा समाज में, मतलब मेरी हर जगह पे जो अच्छी खासी इज्जत बनी थी, एक मैं पॉलिटिकल लीडर भी था, कहीं तो भी धीरे धीरे सब कुछ खत्म होता गया दोस्तों। इस अल्कोहलिज्म में अपने इस कैरेक्टर डिफेक्ट्स की वजह से अनंता ने जो कभी झुकना सीखा ही नहीं था, तो अनंता झुका भी नहीं था लास्ट मोमेंट तक। लेकिन कहीं तो भी मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे जीवन में कुछ कमियां हैं। और वो कमी क्या थी कि मैं शराब को ढंग से नहीं पी सक रहा था। कमी वो थी कि मेरे घर वाले मुझे समझ के नहीं ले रहे थे। कमी वो थी कि मैं उनमें घुल मिल नहीं रहा था। मतलब मुझे सब कुछ मेरी इच्छा से चाहिए होता था। मेरी मेरी जो इच्छा है, मेरी जो मनोकामना है, वो घर वालों ने पूरी करनी ही चाहिए, क्योंकि मैं एक कमाने वाला इंसान हूँ। मैं वेल विशर हूँ मेरे फैमिली का और मेरे दोस्तों का। उनको मैं पैसे देता हूँ यार, उनको मैं जो चाहे वो खरीद के दे सकता हूँ। आज मेरी इतनी एबिलिटी हुई है। लेकिन ये सब कुछ भूल गया था कि एक समय ऐसा था कि तेरे पास में ना किताबें के लिए पैसे रहते थे, ना पेन के लिए तेरे पास कुछ तू पैसे जमा कर पाता था। ऐसी भी नौबत आई थी मेरे जिंदगी जीवन में, और वैसे भी मैं दिन मैंने देखे हैं। ये सारी चीजें भूल गया दोस्तों। और जितना जो अभी मैंने बोला कि इतना जो अहंकार, इतना जो इगोस्टिक पर्सनालिटी का अनंता था, वो मतलब फिर से उभर के आने के बाद में जीवन में यार आई वॉज फिनिश। मैं मुझे मेरे आंखों के सामने दिख रहा था कि अनंता कहीं तो भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं था। क्योंकि मुझे हमेशा से लगता आया कि यार मैं हर चीज को मैनेज कर सकता हूँ। क्योंकि भगवान ने मुझे आज तक इतने सालों तक इतने सारे दुख दिए, तो आज इतने सारे पैसे दिए, इतना सारा सुकून दिया है, सुख दिया है, समाधान दिया है। तो वो केवल मेरे साथ अगर ये मनी पावर होने से मैं अच्छा रह सकता हूँ। क्योंकि ये पैसों की वजह से लोग मेरी इज्जत करते, मेरी प्रेस्टीज है, लोग मेरा सम्मान करते, मुझे अच्छे मतलब कोई भी इवेंट में बुलाते हैं। तो ये मेरा मतलब बहुत ज्यादा मेरे लिए
क्या बोलते, ग्रेटफुल इवेंट रहता था हमेशा कि यार ये सिर्फ अनंता के लिए है और अनंता ही कर सकता है, क्योंकि अनंता ने इतनी मेहनत जो की है। लेकिन दोस्तों, ये मेहनत के पीछे क्या क्या, किसकी किसकी और भी मेहनत थी, किसने किसने इसके पीछे और भी एफर्ट्स लगाए थे, ये सारी चीजें मैंने भूल गया था। अगर मेरे पापा ने लोन लेके मुझे मेडिकल स्टोर नहीं लगा के दिया होता, तो शायद ये मेडिकल स्टोर मैं देख ही नहीं पाता। और उसके बाद में अगर मेडिकल स्टोर लगने के बाद में अगर मुझे तो अगर किसी लोगों का, मेरे भाइयों का, कभी मेरी फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता, तो अकेला को उस मेडिकल को मैं रन नहीं कर पाता था। ये भी मैं भूल गया था कि मुझे लगता था कि यार ये सब कुछ मैं कर रहा हूँ, तो फिर मुझे घर वालों के ताने क्यों सुनने पड़ रहा है। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, फिर भी ये मेरे लाइफ में इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं। और जैसे ही मैंने ये बातें सुनी, तो ये बातों से मुझे मतलब हमेशा मेरा दिल टूटता गया कि यार जो मैं कर रहा हूँ उसमें भी ये लोग बीच में टांग अड़ा रहे हैं। और जब मुझे मैं कुछ नहीं कर रहा था, तब भी मुझे ये डिमोटिवेट कर रहे थे, मुझे डिमोरलाइज कर रहे थे, मुझे ये मतलब डोमिनेट कर रहे थे। आज मेरे जीवन में खुशियां आई है तो इनको अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब ये मेरी जो गलत फहमी मैंने जो पाल के रखी थी ना दोस्तों, कि मेरे अंदर में कि अनंता है इसलिए सब कुछ है, जो मैं खुद को इतना इम्पोर्टेंस देने लग गया था कि मतलब दूसरों की वैल्यू मैंने, मेरे जीवन में कुछ भी नहीं थी, मैं सब कुछ भूल गया था कि यार जो वो ही है वो पापा है, जो पापा ने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, वही वो माँ है जिसने तुझे गोदी में बिठाया है, अपना हाथ हाथ पकड़ के चलना सिखाया है, खाना खाना सिखाया है, ये सारी चीजें वही तेरी लाइफ वाइफ है। जो तू शराब पी के घर में पड़ा रहता था, उल्टियां करता था, बाथरूम करता था, तो तेरी वाइफ ने तुझे कितना साथ दिया है, तेरी वाइफ ने तुझे अभी तक के संभाल के रखा है, और उसी के वजह से शायद तू आज जिंदा है। तो मुझे कोई इस बात से कोई लेना देना नहीं था, मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा था यार मेरे लाइफ में। और ऐसे ही सालों बीत जा रही, बच्ची बड़ी हो गई, और उसके बाद में मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि मेरे बच्ची क्या बननी चाहिए। मैं अपनी वाइफ को बोल रहा हूँ कि इसको ये पढ़ाना है, इसको ये करना है। उसके बाद तो मेरा सब कुछ खत्म हो गया था, ना मेरे पास मेडिकल स्टोर बचा था, ना मेरे पास में कोई मेरा घर बचा है। आज मैं दूसरे शहर में रहता हूँ, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आज मैं रहता हूँ। ये भी एक चमत्कार है दोस्तों, भगवान की कृपा है कि यार मुझे ईश्वर ने जिंदा रखा है, कि शायद मेरे हाथ से कुछ अच्छा कर्म कर शायद होना बाकी था। जब दोस्तों धीरे धीरे सोसाइटी में आया, तो मेरे, आप लोगों ने बोला ना कि मुझे जो मिला आपको मिलेगा, लेकिन मुझे क्या मिलने वाला है? मेरे पास तो ना परिवार है, ना मेरे पास तो कोई, ना घर है, ना खाने के लिए रोटी है, ना कपड़ा है, ना मैं अच्छा कुछ चीज देख पा रहा हूँ, ना कुछ सुन पा रहा हूँ। क्योंकि मेरी मेंटेलिटी वैसी थी कि यार मैं जो चाहता हूँ ना, ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मेंबर नहीं बोलते, इनको बोलना ही नहीं आता। मैं जो चाहता हूँ ना, इस तरह की शेयरिंग यूनियन में करनी चाहिए यार। ये टॉपिक तो ऐसा है, अरे ये चेयरमैन इसको किसने बनाया यार? इसको तो ठीक ढंग से मीटिंग भी लेने नहीं आती। तो ये काफी जो चीजें मेरे अंदर में थी, जो मैं मतलब नहीं चाहती हूँ, भी मैं बोल बोल जाता था, और मैंने बोला है बहुत बार कि ये मेरे अंदर का जो इरिटेशन था, मेरे अंदर का जो रेस्टलेस था, ये कहीं तो भी मतलब ना शराब पीते हुए भी मैं उसको एक्सप्रेस करता था। और मुझे इसके लिए शराब की कभी जरूरत नहीं पड़ी सोब्राइटी में। और यकीनन ये भी बात सही है कि मैं 2 बार स्लिप होते होते बचा, उसमें भी मेरी इच्छा थी, क्योंकि ये एपिसोड उस वक्त का है जब मेरी वाइफ छोड़ के जा चुकी थी, और मैंने चाहा कि हम, मैं कोर्ट में जा रहा हूँ, उसके सामने खड़ा रह पा रहा हूँ, तो मेरी वाइफ कम से कम मुझे जी भर के देखे, मैं उसको देखूं, ना बात करे तो ठीक है। लेकिन वो भी नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरी इच्छा रहती थी कि यार मेरी वाइफ ने मुझे देखना चाहिए। मैं इतने 200 150 किलोमीटर से कोर्ट में आता हूँ, तो मुझे कम से कम वो ढक, कम से कम ना बोले तो कम से कम देखे मेरे तरफ, एक नजर तो मारे। ये भी मेरी इच्छा रहती थी, लेकिन वो नहीं हुआ मेरे साथ में दोस्तों, क्योंकि उसकी इच्छा ही नहीं थी मेरे तरफ देखने की, क्योंकि मैंने वैसा कुछ बचा के रखा ही नहीं था कि मतलब वो मेरे लिए कुछ थोड़ी सी भी उसके अंदर में फीलिंग उसने रखनी चाहिए। क्योंकि इसने उसकी जिंदगी को मैंने बद से बदतर कर दिया था, कि मतलब एक अच्छे घर से वो लड़की है, वो आज भी मुझे खरीद सकती है, इतना उसके घर में सब कुछ है, लेकिन मेरे पास क्या है? लेकिन मेरे जैसा बेवड़ा किसी की बात सुनता नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यार मुझे सब कुछ आता है। तो यही वजह थी दोस्तों मेरी रेस्टलेस इरिटेबल डिस्कम्फर्ट रहने की हमेशा। क्योंकि अनंता जब भी जो चीज को चाहता था उसे वो हासिल करनी ही थी। क्योंकि मैंने ऐसा किया भी है बहुत बार, शराबियत में भी किया है, कॉलेज लाइफ में भी किया है। जिस लड़की को चाहा मैंने उसको मैंने
उसको पाया है, लेकिन उससे मेरी शादी नहीं हुई है। जो कुछ मैं करना चाहता था वो शायद वो भी उसमें भी मैं सक्सेस नहीं हो पाया बहुत बार। लेकिन मुझे लगता था कि यार मैंने वो हासिल किया है। इसी तरह का जो मेरे अंदर में एटीट्यूड बनता गया कि मैंने खुद को कभी मतलब देखा ही नहीं कि यार एक्चुअल में अनंत तू है क्या, और तू करना क्या चाह रहा है और दिखाना क्या चाह रहा है। जो बिहाइंड द मास्क वाला आनंद था ना दोस्तों, ये वही बिहाइंड द मास्क वाला आनंद था, किसी को नहीं मालूम था। और जो ऊपरी ऊपरी का जो मेरा जो आउटर अपीयरेंस था वो मैं लोगों को दिखाता था कि अनंता कितना अच्छा है। सोब्राइटी में आने के बाद भी वही चीजें सेम होती गई। मेरी वाइफ ने देखो वो आने को तैयार भी नहीं थी, 4 साल के बाद में मेरी वाइफ वापस आई है। और वो पता नहीं वो कैसे आई है, क्योंकि इसमें भी बहुत बड़ा चमत्कार मैं बोल सकता हूँ। इट इज ड्यू टू लविंग गॉड इन दिस अल्कोहलिक्स एनोनिमस फेलोशिप। इसी की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। तो शायद मुझे नहीं लगता था कि यार मेरे जीवन में कोई ऐसा चीज हो सकती थी या ऐसा कुछ होने वाला था, लेकिन ये हुआ है दोस्तों। आज मेरे साथ में फैमिली है, लेकिन उसमें भी देखो कि मेरी इच्छा मैं कैसे चलाता हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि यार मेरी वाइफ का प्रॉब्लम था ना शराब, आज मैंने शराब छोड़ दी है तो सिर्फ मेरे वाइफ ने मेरे हिसाब से रहना चाहिए। मैं जो बोलूंगा उसने वो करना चाहिए, उसने वैसा ही खाना बनाना चाहिए, उसने वैसे ही कपड़े पहनने चाहिए, उसने वैसे ही बाल बनाने चाहिए। मतलब सारी चीजें जबरदस्ती से मैं उससे करवाना चाहता था, क्योंकि ये इसमें मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलती थी। ये सोब्राइटी की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं। और मुझे कभी लगा ही नहीं कि यार सोब्राइटी का मीनिंग क्या होता है। शराब से दूर बस पर्याप्त है जो प्राप्त है, जो बोलते हैं ना प्राप्त है जो पर्याप्त है। मुझे लगता था कि बस ना यार हो गया ना, अभी 2 साल हो गए, परिवार वापस आ गया, मैं अपने फील्ड में वापस आ गया हूँ। अब मुझे क्या चाहिए? अभी मेरे जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं बचा है, क्योंकि शराब मेरी समस्या थी और शराब से मैं आज दूर हूँ। परिवार मेरे से दूर था, आज परिवार पास में है। मेरे पास कोई अच्छी नौकरी नहीं थी, आज नौकरी भी है। तो ऑल इज वेल। तो अभी अनंता को किसी चीज की, ना कोई फेलोशिप की, ना कोई स्टेप की, किसी की जरूरत नहीं है। ये मेरा बिल्कुल पक्का विश्वास हो गया था कि यार अनंता को कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी जीवन में। डे टू डे लाइफ में दोस्तों ऐसे ही मेरे कुछ साल बीतने के बाद मेरे साथ में ऐसा ही एक हादसा हुआ कि मुझे लगता था रिया कि यार मेरी वाइफ तो बहुत अभी बोरिंग हो गई है। अभी क्या वही क्या बोलते हैं ना उसको, घर की मुर्गी दाल बराबर, तो क्यों ना किसी से चाट किया जाए, फ्लर्ट किया जाए। तो ये भी चीजें मैंने की है दोस्तों सोब्राइटी में। और मुझे लगता था कि यार इसमें कोई दो राय नहीं है ना, शराब तो मेरी समस्या थी, मैंने खत्म कर दी है। आज मेरे जीवन में सुख है, आनंद है, पैसा है, प्रेस्टीज है, पावर है, सब कुछ है। तो फिर क्यों ना मैं ये चीज भी कभी ना कभी किसी वक्त, किसी समय, किसी दिन मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। उसके उसके पहले भी मैंने क्या बोलते हैं, गैमलिंग में भी मैंने अपना लक ये किया था, उसमें भी मैं डूब गया 2-3 लाख से। और जिसको मटका बोलते हैं उसमें भी मैंने बहुत बार पैसे लगाए थे कि शायद वो पैसे लगाने से मेरा जल्दी से नसीब खुल जाएगा और मैं करोड़पति बन जाऊंगा। ये भी मैंने करके देखा कि क्योंकि मेरी इच्छा ही इतनी थी कि वो कभी खत्म ही नहीं होने वाली थी, ना कभी होगी। तो यही दोस्तों धीरे धीरे, जैसे मैंने अभी बताया कि मेरी वाइफ मेरे घर में आने के बाद 4 महीने हो गए थे और मुझे लग रहा था कि यार मतलब क्यों ना किसी से बात करने में कोई दिक्कत नहीं है, फेसबुक के माध्यम से या फिर क्या बोलते हैं उसको, इंस्टा के माध्यम से या मैसेंजर के माध्यम से मैं किसी से बात कर सकता हूँ, किसी से मैं ये कर सकता हूँ। लेकिन मुझे लगा कि यार इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो बहुत लोग करते होंगे, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं था मेरे पास में। लेकिन मैं करना चाहता था, मैं सिर्फ लोगों की सुनी हुई बातों पे विश्वास करना मैं मेरे लिए अच्छा है, मैं ये जानता था। क्योंकि इसमें कितनी सच्चाई है, वो सही में ये सब करते होंगे क्या, ये इससे मुझे कोई लेना देना नहीं था। क्योंकि बस मुझे जो लगता है ना मुझे वो करना है। तो वैसे ही मैंने शुरुआत की थी कि किसी से फ्लर्ट करना, किसी से बातचीत करना। और ये जो मैंने 1.5 साल पहले जो किया था, जो अर्ली सोब्राइटी में मैं मेरे साथ में जो कुछ भी ये जो हुए थे कर्मकांड, उसके कुछ क्लिप्स फिर से वायरल हुए और मेरे वाइफ के हाथ में लगे। एक दिन मेरी वाइफ ने मुझे रेड हैंड पकड़ा था, मतलब चैटिंग करते हुए रात को 1:30 बजे। तो मतलब बहुत सारी बातें मेरे जीवन में हुई है सोब्राइटी में। तो मुझे ऐसे लग रहा था कि यार ये तो मैं सब कुछ मैनेज कर रहा हूँ, किसी को क्या पता चलने वाला है। तो ये, लेकिन मुझे लगता था कि यार मुझे कौन देख रहा है। ये मैं भूल गया था कि मेरे ऊपर भी कोई तो भी है, एक हायर पावर है, एक उच्च शक्ति है, एक लविंग गॉड है जिसने मुझे बचा के रखा है। और ये सब करने के लिए नहीं,
तो ये मेरा जो कर्मकांड था, जो मेरा जो कच्चा चीज था, सब कुछ था मेरी वाइफ के सामने आ गया। और फिर से दोस्तों वो बैग लेके मतलब पैकिंग करके फिर से ये हो गई। इतना मतलब घर में मेरे माहौल इतना खराब हो गया कि मतलब मातम सा छा गया था कि मतलब मेरे घर में उस दिन से खाना बनना भी बंद हो गया, वाइफ से बात करनी बंद होगी। मेरी बच्ची भी मेरे साथ में थी, मेरी वाइफ मुझे बार बार धमकी दे रही थी कि तुम ये सब कर रहे हो, और मैं इसको समझा समझा के थक गया था कि ये बहुत पुरानी बात है। अभी ये सब उसने क्यों वायरल किया है, क्या किया है, मुझे नहीं मालूम। और उसमें प्रीवियस डाटा में जब हम हिस्ट्री में जाते तो उसमें डेट भी थी। मैंने इसको बहुत समझाया, काफी लोगों से मैंने बातचीत की, ए मेंबर से, कुछ एलानॉन्स मेंबर से भी बात की, उनको मेरे वाइफ का नंबर भी दिया कि मुझसे गलती हुई है, ये लेकिन गलती पहले की है। लेकिन ये मैं नहीं बोलना चाहता था कि मैंने उनसे चैटिंग की थी, और वो चैटिंग में वो सब नहीं था, कोई वल्गर नहीं था, लेकिन जो प्रीवियस मेरी जो हिस्ट्री थी, वो हिस्ट्री में ये सब वल्गर था। तो फिर मेरी वाइफ नहीं मानी, फिर भी घर छोड़ के नहीं गई वो, क्योंकि बच्ची हमारे साथ थी, उसको नहीं लगा कि फिर से कोई माहौल खराब हो जाए। माहौल तो खराब हुआ था, लेकिन बच्ची को ये सब बारे में उसने पता नहीं चलने दिया। ये उसका ये जो बड़प्पन था, उसके लिए आज मैं उसका आभारी हूँ। उसके बाद में मुझे कहीं तो भी लगा कि मुझे ये स्टेप वर्क की जरूरत है। तब मुझे कम से कम नहीं बोले तो भी 2.5 साल के करीब हो रहे थे। और देखो मेरे जैसा छूमंतर जादूगर क्या करता है कि यार कैसे तो भी स्टेप पर करना है, क्योंकि स्टेप पर करना बहुत आसान होता है, ऐसे मुझे लगा। आसान होता है मीन्स कि कुछ भी किया जाए, क्या लिखना है, बस कुछ भी लिख दिया, मन में आया लिख दिया, बस हो गया। बस मुझे इसी तरह का स्टेप पर लगा था। मैंने कभी वो स्पॉन्सर की अहमियत नहीं जानी थी, उस स्पॉन्सर को इम्पोर्टेंस नहीं दिया था, मैं कभी उनसे बातचीत नहीं करता था, ना कभी उनसे टच में रहता था। बस एक फॉर्मेलिटी के लिए मैंने स्टेप पर किया था। और उन्होंने जो बोला था कि बस तू अपने डर का लिख, तू अपने रिजेंटमेंट का लिख, तूने जिनको जिनको नुकसान किए है उसकी भरपाई करने के लिए, मतलब जिसके जिसके साथ में तूने जो भी किया है उसके बारे में लिख, क्यों किया है वो लिख। तो वो सब मैंने लिखा। जब सेक्सुअल इन्वेंटरी की बारी आई तब मुझे लगा कि मेरे साथ ये कुछ हुआ ही नहीं है। मैं इतना झूठा मक्कार इंसान हूँ कि मुझे उस वक्त भी जरूरत मैंने नहीं समझी कि मुझे ये सब लिखना चाहिए। मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बहुत बार बताया था कि तेरे जीवन में ऐसा बहुत बार हो चुका है, मुझे मुझे 2-3 बार ऐसे बताया था। तो वो सारी चीजें लिख नहीं सर, अभी 2.5 साल हो रहे हैं, 3 साल होते आ रहे हैं मुझे। अभी ये सब चीजें मैंने छोड़ दी है। मैं कभी किसी की तरफ मुड़कर भी देखता नहीं हूँ। अभी मैं बहुत नेक बंदा हूँ, अभी एक अच्छा इंसान बन गया हूँ, लेकिन काय का खा के इंसान। मेरी जो असलियत थी, मेरी जो रियलिटी थी, मुझे मालूम थी। और यही दो बात दोस्तों, मतलब फिर से मेरे साथ में ऐसा ही एक वाक्य हुआ, क्योंकि मैंने स्टेप वर्क एक एक बस फॉर्मेलिटी के लिए किया था, या फिर फॉर्मेलिटी के लिए वो लिखा था। जो भी मैंने अमेंड्स करना था, कुछ भी अमेंड्स नहीं किए थे, बस स्पॉन्सर को बोल दिया था बस ऐसे ऐसे हुआ, ये हुआ है, लेकिन उसमें कोई सच्चाई भी नहीं थी। और वही जो बात है, फिर से मेरे जीवन में फिर से वैसे हादसा हो गया, और उस वक्त मैं सुसाइड करने चले गया था। और सुसाइड करने चले गया था तब भी मेरे जीवन में ईश्वर ने मुझे मदद की, और ईश्वर ने ही मुझे बचाया। एक ओल्ड टाइमर का मुझे उस वक्त फोन आया, पता नहीं उनको कैसे मालूम कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे फोन किया और मुझे बोला कि तू कहाँ जा रहा है नंदा, क्या कर रहा है। ये सब बातें होने के बाद जब मैं मुड़ के देख रहा हूँ तो मेरा रास्ता, मेरी बाइक जो है, मेरी जो मोपेड है, भलते रास्ते पे खड़ी थी, जहाँ पे पूरा आगे से पूरा जंगल शुरू होने वाला था। तो देखो कि ईश्वर भी मेरे लिए कितना कुछ करते हैं। लेकिन वो चीज को मैं जान नहीं पाया था दोस्तों। मुझे लगता था कि यार मैं कर रहा हूँ ना, ये मेरे वजह से हो रहा है, ये मेरी इच्छा थी कि बस ये 10 साल, इसके आगे और कुछ नहीं है। कोई भगवान नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, ना कोई उच्च शक्ति है, ना कुछ नहीं है। हम लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इसलिए मुझे पैसा मिल रहा है, इसमें भगवान का क्या रोल है। ये काफी चीजें जो मेरे अंदर में जो गलत फहमियां थी ना, इसको मतलब सुधारने के लिए मुझे काफी लोगों की मदद लेनी पड़ी, और मैंने ली है। और आज भी मैं कुछ दोस्तों से भी आज भी बातचीत करता हूँ, कुछ ओल्ड टाइमरों के साथ में भी बातचीत करता हूँ, आज मेरे स्पॉन्सर के साथ में भी मेरी बातचीत होती रहती है। और सही मायने में जब मैंने दोबारा स्टेप वर्क की शुरुआत की, और तब मैंने मतलब बोला जाता है ना कि फियरलेस मोरल इन्वेंटरी, तो जब मैंने वो लिखना शुरू किया तब मुझे सही मायने में पता चला कि मैं क्या हूँ और मैं क्या करना चाह रहा था। और मेरी इच्छा से मैं जो कुछ मैंने किया है, जो करना चाह रहा था, वो तो मतलब पॉसिबल ही नहीं था मेरे लिए। और जी सबसे पहली बात तो शराब से दूरी पाना।
ये मेरे अगर हाथ का होता तो मैं 2016 में अल्कोहलिक्स एनोनिमस में पहली बार आया था। तो तब फिर मुझे 4 साल क्यों लगे, क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस की एक मीटिंग मैंने करके मैंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस को हमेशा के लिए अलविदा कर दिया था। मैंने मेरे वाइफ को बोल दिया था कि दोबारा इस मीटिंग का नाम नहीं लेना मेरे सामने, या कोई मेंबर मेरे घर में चाहिए। तो 4 साल तक मेरे घर में कोई मेंबर आया ही नहीं, ना मेरे घर में कभी अल्कोहलिक्स एनोनिमस का नाम का भी जिक्र हुआ। उसके बाद में 1 साल के बाद में मेरी नौकरी चली गई, और उसके बाद मेरी वाइफ चली गई, उसके बाद मैं रास्ते पे आ गया। ये सब कुछ होने के बाद में भी मैं नहीं मान रहा था कि मैं एक शराबी हूँ। इसमें भी मतलब इतना घमंड, इतना सेल्फिशनेस मेरे अंदर था कि यार मतलब मुझे लगता था कि यार मैं कर सकता हूँ, और मैं लोगों को दिखाऊंगा यार। आज मेरा दिन खराब है, कोई बात नहीं, जिस दिन मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा ना, इन सबके मुंह बंद कर दूंगा। लेकिन वैसा कभी हुआ नहीं दोस्तों, कि ये मेरी जो इच्छा हमेशा रहती थी कि इच्छा को मैंने कभी मतलब चाह कर भी मैंने पूरा नहीं कर सका, क्योंकि वो कंसिस्टेंसी की जो मैंने बात की थी शुरुआत में, वो कंसिस्टेंसी मेरे जीवन में नहीं थी। क्योंकि मैं एक ऐसा बंदा हूँ ना कि एक्सपेरिमेंटल कैरेक्टर है, मुझे कुछ नया करने की कोशिश करता हूँ और पुराना भूल जाता हूँ। और मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मुझे यहाँ पे आने के बाद समझ आया कि यार ईश्वर तुझे वही करने के लिए बोलता है जो तेरे लिए अच्छा होता है। तो ईश्वर तुझे वही चीज देता है जो तेरे लिए अच्छी है, जो तू चाहता है तुझे वो चीज नहीं मिलती है। उसके बाद में दोस्तों आज परिवार में देखता हूँ कितना सुकून है, कितना आनंद है। मेडिकल स्टोर का एक पार्टनरशिप में मेरी फर्म चल रही है। अभी रिसेंटली मैंने एक रिहैब सेंटर ओपन किया है, जहाँ पे अभी 45 पेशेंट है मेरे पास में। तो ये सब कैसे हो रहा है? एक अनाथ लड़का जिसको बोल सकते हैं, क्योंकि माँ बाप का साया हटने के बाद इंसान अनाथ ही हो जाता है। क्योंकि जिसके साथ कोई नहीं होता ना, उसके साथ खुदा होता है, बोलता नहीं। यही एक्सपीरियंस मैंने लिया है अपनी लाइफ में। क्योंकि ना बाप, ना भाई, ना बीबी, ना दोस्त, कोई साथ में नहीं होने के बाद में मुझे बचा के रखा भगवान ने, और इस सुंदर फेलोशिप में लाके यार बिठा दिया। और फिर भी मैं मानने को तैयार नहीं था कि ये फेलोशिप मेरे लिए है, या फिर मैं इस फेलोशिप के लिए कुछ हूँ। मुझे लग रहा था कि यार मैं हूँ तो मैं चेयरमैन भी बन सकता हूँ। मैंने चेयरमैन भी मैंने बना है, इंटर ग्रुप में भी मैंने सेवा दी है। आज भी मैं सेवा के माध्यम से बोलो, या फिर लोग बोलते बिजनेस है, इट डजंट मैटर। जो मैं करता हूँ, मेरी जो ऑनेस्टी है उसमें मैं अपना सब कुछ उसमें लगा देता हूँ, और वही फल आज देख रहा हूँ मेरे सामने। आज मैं पैसे की बात कभी नहीं करता, क्योंकि ये पैसा ही मेरे लिए मेरा बहुत बड़ा वीकनेस था, मेरा वीक पॉइंट था। एक लस्ट था मेरे जीवन में सबसे बड़ा वीक पॉइंट, और दूसरा था मनी, मनी पावर एंड सेक्स। लेकिन आज ये सब दोस्तों ये सब बातें आज मेरे लिए पूरी मतलब एकदम चिल्लर लगती है। ना कोई आज सेक्स का उतना क्या बोलते हैं अट्रैक्शन है, ना पैसे के लिए उतनी मैं दौड़ता हूँ। क्योंकि जो भी मिल रहा है ना आज, सुकून भरी जिंदगी मिल रही है। क्योंकि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, ये बात मुझे समझ में आ गई। जो चीज में मैं खुशी ढूंढना चाहता था, वो खुशी मुझे कहीं और मिल रही है आज। आज सेवा में, सर्विस में मुझे जैसे आज मैं वर्धा से आया और 6:30 बजे और 7 बजे सेंटर में मीटिंग होगी। फिर मैं खाना खा के घर पे आया थोड़ी देर पहले, एक घंटे पहले, 9:45 बजे। फिर थोड़ा सा कूलर का जो कुछ चिल्लर ये था, तो कूलर का ये क्योंकि वाइफ अब घर पे नहीं है, गाँव गई है, तो कल आएगी। तो ये सारी चीजें दोस्तों आज हो रही है, तो वो कौन कर रहा है? हमारा जो 12 प्रॉमिस है अल्कोहलिक्स एनोनिमस में, मुझे आने के बाद बताया कि जो चीज मैं नहीं कर पा रहा था अपने लिए, वो ईश्वर आज मेरे लिए कर रहे हैं। क्योंकि मेरी इच्छा मैं कर सकता हूँ, मेरा जो सेल्फ फील रन रहा था, जिसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा सारी जिंदगी, मतलब पछताने के लिए मैं इतनी मतलब कितना भी मैं इसके लिए अमेंड्स करूँ, कितनी भी माफी मांग लूँ ना, तो भी ये फुलफिल नहीं होने वाला है। क्योंकि इतने सारे कर्म कांड, इतने सारे लोगों को दिए हुए दुख, और ये सब जो मैंने किया था आज, क्योंकि ग्रेस ऑफ गॉड है दोस्तों, और अल्कोहलिक्स एनोनिमस के आप सब भाइयों का प्यार है यार, ये शेयरिंग की ताकत है कि अनंत आज जो भी कष्ट कर पा रहा ना, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। ये बात आज मैं ऑनेस्टली एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरी इच्छा से कुछ नहीं होने वाला। आज भगवान की इच्छा क्या है वो मैं जानने की कोशिश करता हूँ। माई माई विश इन लाइफ टर्न हैंड ओवर टू गॉड्स विल। आज ये समझ आता है दोस्तों कि उसकी इच्छा के मगर आज मैं एक सांस भी ले रहा हूँ तो उसके बगैर मैं कुछ नहीं कर पाता। तो ये आज मतलब बात समझ में आ रही धीरे धीरे, और शायद मेरा समय भी समाप्त हो गया है। तो उपस्थित सभी भाइयों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हेल्पिंग हैंड ग्रुप का जिन्होंने मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए भी उनका भी तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और मेरे बोलने से अगर किसी भाई को ठेस पहुंचती हो दोस्तों, किसी को बुरा लगा हो, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। और थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।